जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था, एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो। जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। हरियाणा विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। हरियाणा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं, तो वहीं कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट गई है। बीजेपी की इस प्रचंड जीत के बाद पार्टी में जश्न का माहौल है। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए नजर आए। बीजेपी की इस जीत के बाद से ही कांग्रेस में मायूसी छा गई है। बीजेपी की इस जीत के यूं तो कई फैक्टर रहे हैं, लेकिन इस चुनावी जीत में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी एक अहम रोल बताया जा रहा है और इसके पीछे योगी के बांटोगे तो कटोगे के दाव को काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल हरियाणा के असम विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कैंडिडेट योगेंद्र राणा के समर्थन में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कांग्रेस हमेशा बांटने का काम करती है, इसलिए इससे सावधान रहना है, क्योंकि बटोगे तो कटोगे। हमें ना बंटना है और ना ही कटना है। उनका ये बयान यूपी से लेकर हरियाणा तक बेहद पॉपुलर हुआ था और ऐसा माना जा रहा है कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में 48 सीटें जीतने वाली बीजेपी के लिए ये बयान काफी फायदेमंद रहा। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ के इस बयान से क्या हरियाणा में भी ध्रुवीकरण हुआ? क्या ये हिंदुओं के लिए एक संकेत था? करनाल में रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बाबरी मस्जिद की तरह ही कांग्रेस का अब सिर्फ ढांचा ही बचा है, बस आखिरी धक्का लगाने की जरूरत है। ये तभी होगा जब हम एक रहेंगे। बहनों और भाइयों, आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था, एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो। ये नारा जब राम भक्तों ने लगाया था तो बाबरी ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया और बाबरी ढांचा तो ध्वस्त हुआ, गुलामी का ढांचा ध्वस्त हुआ, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और मैं आपका यही आह्वान करने के लिए आया हूं, जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। योगी के ऐसे बयानों के काट भी कांग्रेस नहीं खोज पाई है। योगी ने 2014 से पहले हरियाणा में कांग्रेस सरकार की याद दिलाते हुए कहा था कि कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार चरम पर था, गुंडागर्दी भी चरम पर थी, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं थी। हरियाणा में बीजेपी सरकार ने माहौल को बदला है। उन्होंने बसपा और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनसे सावधान रहें। ना तो हाथी का कभी पेट भरता है और ना ही कांग्रेस का हाथ कभी भला कर सकता है। हाथ सिर्फ बांटने के लिए आया है। ऐसे ही हरियाणा में पिछले 10 वर्ष के अंदर हुआ है एक परिवर्तन जिस हरियाणा को कांग्रेस ने परिवारवाद के, भ्रष्टाचार के गर्त में डुबोने का काम किया था, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे इनलो रही हो और चाहे वह दिल्ली के अंदर झाड़ू लगाने वाली पार्टी हो। याद रखना, बहुजन समाज पार्टी के हाथी का पेट इतना बड़ा है वो कभी भरता नहीं है, कभी नहीं भरने वाला है। वो वोट खराब हो जाएगा, याद रखना। और मैं यही कहने के लिए आज आपके पास आया हूं, बहनों और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। और ये कांग्रेस का जो हाथ है ना, ये अभी हालात को और बिगाड़ने के लिए आया है। कांग्रेस का हाथ बिगाड़ेगा हालात और विकास की जो रफ्तार है, नायब सिंह सैनी की सरकार को लाने के लिए यह आवश्यक है। यह नायब सिंह सैनी की सरकार
इस विकास की रफ्तार को स्पीड अप करने के लिए आवश्यक है। ऐसे में कहा जा सकता है कि योगी का ये बयान हिंदू बहुल हरियाणा के लिए एक तीर की तरह था, जिसने वहां पर वोटरों को बीजेपी को वोट देने के लिए प्रेरित किया और इस वजह से बीजेपी को हरियाणा में ये बम्पर जीत मिली है। सर क्या कहना चाहेंगे, तीसरी बार फिर हरियाणा में सरकार बन रही है आप लोगों की? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गांव गरीब किसानों का जिस प्रकार से कल्याण हुआ है, यह स्पष्ट संकेत देता है कि तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बन रही है, वो भी प्रचंड जीत के साथ बन रही है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। सुबह से लगातार कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के बाहर में पटाखे चल रहे थे, आतिशबाजियां चल रही थी, बड़ी बड़ी जलेबियां खिलाई जा रही थी और कांग्रेस की तरफ से बोला गया था वो जलेबी बीजेपी के बड़े लीडर्स के पास भेजेंगे। कांग्रेस जनता की नब्ज नहीं जानती, इसीलिए लगातार भ्रम बोलना, झूठ बोलना और लगातार जनता को गुमराह करने का ऐसा प्रयास करती है, नकारात्मक राजनीति करती है। जब नकारात्मक राजनीति करोगे तो जनता उसको पसंद नहीं करती है। आप जो विकास, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, विकास युक्त पॉलिटिक्स का एजेंडा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सेट किया है, वही सामने दिख रहा है कि तीसरी बार हरियाणा में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बन रही है। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आप सीधे तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो एक एक करके यहाँ पर आ रहे हैं और अब देखिए एक बार और हम बात करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ एक सवाल लेना चाहेंगे सर, हरियाणा की जीत को किस तरीके से देखते हैं? तीसरी बार सरकार बन रही है। ये देखिए, हरियाणा की जीत 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो विकास आधारित राजनीति की है उसकी जीत है और हरियाणा की जनता की जीत है, नम्रता का जीत है। और लेकिन कांग्रेस पार्टी जातिवाद के आधार पर अहंकार पूर्व जो राजनीति किया है, ये उसकी हार है, राहुल गांधी की स्वयं हार है और कांग्रेस पार्टी की ये कल्चर नहीं है, वो कभी स्वीकारते नहीं है। आज सुबह से वो जलेबी बांटने में लगे हैं, तो जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी को कम से कम आज माना चाहिए। दोनों राज्यों में हमारी राष्ट्रीय स्तर पर हमारी प्रतिद्वंद कांग्रेस से होती है। छोटी पार्टी है कांग्रेस, फिर भी हमारी मेन कॉन्टेस्ट कांग्रेस से होती है। आज कांग्रेस का सफाया हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में भी 10 सीट से नीचे सिमट गई है कांग्रेस पार्टी, जबकि भाजपा को 26-28 सीटों की जीतने की उम्मीद है। तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से कोसों दूर है और 24-29 छोड़ दीजिए, अगले 50 साल तक कांग्रेस के लिए देश में कोई भविष्य नहीं है। उसका एक संकेत आज हरियाणा जम्मू कश्मीर से मिला है। उससे इतर दिख रहे हैं ये रिजल्ट। एग्जिट पोल को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि रिजल्ट तो कुछ और आ रहा है? देखिए, एग्जिट पोल्स का मिक्स्ड रिजल्ट रहा है, बट लेकिन इस बार और लोकसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए हैं। तो ये मैं भी एक पोलस्टर रहा हूं, तो इसलिए मुझे लगता है ये खतरे की घंटी है। सभी पोलस्टर्स को वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाकर अपने आंकलनों को फिर एक बार समझना है। जनता जो नतीजे दे रही है उसको परखना, सही नहीं परखेंगे तो विश्वास उठ जाएगा लोगों को।